हेलो। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। पहले ये डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अपने फाइनेंशियल को पूछ के ही निवेश कीजिएगा। मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए स्टॉक के विषय में कुछ दो बातें करना चाहता हूँ। स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड, जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं। ये हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लोगों को बहुत नुकसान दिया है इसने, लेकिन ये कंपनी नुकसानदेह नहीं है। पहले हम पढ़ लेते हैं इसके विषय में। ये चैरिटी क्या है, आप पढ़ सकते हो। ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। आईटी सेक्टर करीबन 4 साल से चल रही नहीं है। अभी अभी धीरे धीरे सब आईटी सेक्टर चालू है, लेकिन ये नहीं चल रही है। ये अभी भी रिटेलर को नुकसान दे ही रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको डर लगता रहेगा, लेकिन मैं आज आपका डर निकालने के लिए आया हूँ। मार्केट कैप 12,500 करोड़, करेंट वैल्यू, स्टॉक पी 54 और इंडस्ट्रियल पी लगभग 40 के आसपास है। फेस वैल्यू ₹2 का। लेकिन आरओई एज वेरी गुड पॉजिटिव। हम तो मानते हैं कोई भी कंपनी का आरओसीई और आरओई 12 to 15 के प्लस रहे, इट इज वेरी गुड साइन कोई भी स्टॉक के ऊपर। लेकिन ये इसका तो 15 और 12 नहीं है, 21 है। तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। कर्जा नहीं है, रिजर्व से तो नहीं है। 512 करोड़ कर्जा है और हाथ में रिजर्व पड़ा हुआ है लगभग 1,444 करोड़। डीआईस ने अच्छा थोड़ा बहुत माल रखा है, एफआईस ने भी अपना पास माल रखा है। प्रमोटर के पास 44.2% है। प्लेज है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेज हो ही सकता है। पब्लिक के पास 45.8 है। सेल्स लगभग हो ही जा रहा है धीरे धीरे 2021 से क्वार्टरली के हिसाब से। इस साल मतलब इस जून क्वार्टर में 372 है, अगले जून में था 357। नेट प्रॉफिट 57, अभी 44। ये नेट प्रॉफिट में क्यों कम हुआ आपको पता है? बिकॉज ओपीआई परसेंटेज देख लीजिए। ये 23% था, अभी 16% के ओपीआई से चल रहा है। इसके लिए इन लोग को थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है। सेल ज्यादा हुआ है लेकिन प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि बिकॉज 23% है और इधर 16%, तो इनको मार्जिन कट गया इस जगह पर, इसके वजह से। ये प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट है ईयरली बेसिस पे। जब कंपनी शुरू हुई थी 2013, आज से 10 साल पहले 70 करोड़ की रेवेन्यू करती थी सेल्स। आज 1400 करोड़ की रेवेन्यू है सेल्स। तो आपको लग रहा है कंपनी लॉस है? तभी प्रॉफिट मार्जिन -75 में था, आज +18 पे आ चुका है। तभी नेट प्रॉफिट रहता था 47, आज 232 करोड़। ये सब सीआर में है। ओके। 3 साल वाले के निवेश को 18% के हिसाब से लॉस, 1 साल के निवेश को 12% के हिसाब से लॉस। सेल्स ग्रोथ क्या कर रही है? 10 साल से 24% से सेल्स ग्रोथ किए जा रही है। सेल्स मतलब माल बेचे जा रही है, सेल्स ग्रोथ। लेकिन इसने कुछ नहीं दिया लोगों को। कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, कंपाउंडिंग ग्रोथ प्रॉफिट 20%, लेकिन इधर कुछ नहीं है। इधर 15% है, लेकिन इधर शेयर मार्केट निवेशकों को कुछ फायदा दे रही ही नहीं है। तो निवेशक इसमें से निकल जा रहे। लेकिन मैं ये बोलूँ, ये अच्छा वक्त है निवेश करने का, क्योंकि ये अपने बॉटम पे है। मैं अभी आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। पहले एफआईएस और डीआईएस का सब कुछ देख लीजिए। 7% हुआ करता है 2021 पे, अभी 5% है, लेकिन अभी धीरे धीरे वापस से माल उठाना चालू कर दिया। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा इस स्टॉक पे, लेकिन ये स्टॉक जब बुल रन करेगा ना, कोई पकड़ नहीं पाएगा। लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए। और एक दिन में तो हमें करोड़पति बनना नहीं है। मल्टीबैगर स्टॉक सब बोलते हैं हर जगह पे, मल्टीबैगर स्टॉक। तो ये तो असली में मल्टीबैगर स्टॉक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल रखना पड़ेगा आपको। लॉन्ग विजन, 2 साल 3 साल 5 साल। लेकिन ये दौड़ेगा, लंबी रेस का घोड़ा, ये दौड़ेगा, बहुत अच्छे से दौड़ेगा। चार्ट पे देखते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, हैप्पीएस्ट माइंड, देख सकते हैं। ये जब शुरू हुआ था लगभग 330 के आसपास अराउंड चालू हुआ था।
फिर उसने हाई लगाया लगभग 1600 के आसपास। तो कोई रिटेलर इंसान यहाँ भी तो माल खरीदा रहेगा ना, तो उसको कितना रुपए का नुकसान हो रहा रहेगा, सोचिए आप। मैं दिखा रहा हूँ आपको, लगभग 53%। और कितना वक्त दिया रहेगा 2021 से लेके, तो उस पर सोचिए कितना बुरा बीत रहा है वो। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये इसने अपना बॉटम बना चुका है। तो यहाँ निवेश करेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि ये करीबन आप देखना जाए 2022 से लेके 2024, ये लगभग 2 साल का सपोर्ट बनाया सर। 2 साल का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, इसको ब्रेक करना मतलब इम्पॉसिबल। पॉसिबल है सर, ऐसा नहीं है मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है, अभी मार्केट क्रैश हो गया तो ये क्या, लेकिन 2 साल का एक सपोर्ट है। 2 साल का ये सपोर्ट इतनी जल्दी तो नहीं टूट सकता। तो ये एक अच्छा जगह है निवेश करने का, पोटेंशियल है। अगर आप यहाँ निवेश भी करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो रहा है, 10%, 11%। लेकिन यहाँ से अगर रैली दे दिया इसने आने वाले 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर, अपने हाई तक तो एक बार वापस जाएगा 91। तो हम काम किससे करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड। हमारा काम है रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना। तो इसका रिस्क रिवॉर्ड कितना हो सकता है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। वन रेस टू 7.5 ऑन एवरेज, 1:7.5 to 8, ये रिस्क रिवॉर्ड है। तो ये आपको विचार करना है कि ये स्टॉक में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम होता है सर रिस्क रिवॉर्ड का। ये आपको कोई मतलब यूट्यूबर नहीं बताएगा, और मैं किसी का फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूँ नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के इसमें निवेश करना। खाली मैं आपको एक गाइडलाइन दे सकता हूँ मेरे माध्यम से कि आपका रिस्क रिवॉर्ड इसमें अच्छा बन रहा है। अगर आपका विजन अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, 2 साल 3 साल, तो ये आपके काबिलियत पे खड़ा उतरेगा ये स्टॉक। ये मुझे लगता है ये आपके काबिलियत पे खड़ा उतरेगा। अभी मैं जा रहा हूँ मनी कंट्रोल पे, मनी कंट्रोल है, स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। मैं मनी कंट्रोल की बातें थोड़ी सुनता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इन लोग के बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर रहते हैं। और यहाँ क्या लिख के आए देख लीजिए, क्यों, बिकॉज ये अंडर परफॉर्मेंस है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। आईटी जब भी बुल रन में जाता है तो कैसे काम करता है वो आपको सबको पता है। ये नहीं भाग रहा है तो इसका मतलब ये बेकार प्लेयर नहीं है, ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे, सब कर रहे हैं। कुछ मेजर अंदर थोड़ा दिक्कतें आ सकती है तो, लेकिन स्टॉक खराब है ये कोई नहीं बोल सकते, स्टॉक बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप विचार कीजिए स्टॉक के विषय में, और जितना भी हो सके बाय ऑन डिप कर सकते हैं। लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछें, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए सर। मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। कमेंट कीजिए कौन से स्टॉक के विषय में आपको जानकारी चाहिए, मैं कोशिश करूंगा पूरा डिटेलिंग करने की, चार्ट पैटर्न दिखाने की, क्या है नहीं बना रहा है नहीं कर रहा है। तो ये यही रहते हैं ये स्टॉक के विषय में। ख़त्म करते हैं इस बात को, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नए स्टॉक के साथ जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और पोटेंशियल रखते हैं आपके पैसे को मल्टी बैगर बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।